Dear all Jinnah's Pakistan members, 22nd February 2022 मेरा सलाम कबूल करें। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि आप लोगों से बात नहीं हुई और मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, क्योंकि प्राइवेट मैसेजेस काफ़ी आते हैं और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है और जिस वजह से मैं कोप अप नहीं कर पाया। बट डेफिनेटली तमाम तर एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरी नज़र थी और जिस दिन लोग हमारे GHQ के अंदर गए और उन्होंने पर्टिकुलरली फ़िज़िकली आप लोगों की तमाम तर इफ़ेक्टिव्स के बिहाफ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन एजुकेंट जनरल साहब तक पहुंचाई और वहाँ से लेकर अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स होती रही, आई वाज फुली इन टच, लेकिन डेफिनेटली मेरी पार्टिसिपेशन वो नहीं थी। अभी रिसेंट जो आप लोगों के सामने जो होम्स के हवाले से जो काम हुआ है, हम हर उस काम को वेलकम करते हैं जो इफ़ेक्टिव्स के रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाए और उनको उनका हक मिल जाए। सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कोई वादा खिलाफ़ी ना हो, बदजुबानी ना हो और जो भी इफ़ेक्टिव्स को दिया जाए वो एहसान की सूरत ना हो, बल्कि ये उनका बुनियादी हक है। और अगर कहीं पर कोई चीज़ें गलत हुई हैं तो उसके अंदर उन तमाम इदारों को लोगों से अपोलोजेटिक होना चाहिए, उनकी एक्शंस के अंदर भी अपॉलोजी नज़र आनी चाहिए, उनके स्टाइल के अंदर भी अपॉलोजी नज़र आनी चाहिए और उनके दिल के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि जो आम इफ़ेक्टिव है उसके साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने किसी नाम के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नाम को बेचा गया है और उस नाम का जो है अब तक खाया जा रहा है। तो अगर जो इफ़ेक्टिव जो ट्रैक हुआ या उसको जो नुकसान हुआ वो उस नाम की वजह से हुआ जिसकी हमें लाज रखनी है। तो बहरहाल तमाम तर जो मेरे इफ़ेक्टिव भाई हैं, एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे साथ कुछ ऐसे जो नियर पास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमने वो ट्रस्ट लेवल जो है हमारा वो नहीं रहा जो पहले था, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव्स के बामी मुशावरत के बाद ACC मेंबर्स से बात करने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि मिड मार्च से एंड मार्च के दरमियान में एक प्रोटेस्ट होगा जिसमें तमाम तर हमारे जो इफ़ेक्टिव भाई हैं, जो भी चाहे वो किसी भी होम के हैं या वो कमर्शियल्स के हैं, DHA वैली एक्सटेंशन, वो तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए कॉल किया गया क्योंकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वो रिस्पांस न दिया या लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई कि ये जो काम आगे रेजोल्यूशन का है वो कब होगा। क्योंकि अभी जो लास्ट स्पीच की थी जनरल साहब ने, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ सरप्राइज़। तो ये जो बात थी सरप्राइज़ की, शायद 13 साल होने के बाद लोग अभी शायद ये जो सरप्राइज़ है वो हज़म नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि नो, वी नीड अ डेफिनेट टाइमलाइन। और उसके अंदर मैं मानता हूँ कि जो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो हिकअप्स हैं वो डेफिनेटली जेन्युइन होंगे, उस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव है उसका जो रेजोल्यूशन है वो डीलर से पहले आना चाहिए। इस बात को इंश्योर कैसे किया जा सकता है, ये बात मैं यहाँ पर उस सिस्टम का हिस्सा न होने की वजह से मैं कोई इसके बारे में हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन डीलर्स का जगह जगह पे मौजूद होना, उनकी तारीफ़ें होना और उनको रेजोल्यूशन के टाइम पे बुलाया जाना, तो ये थोड़ी सी वो अलार्मिंग चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है और हम कहते हैं कि जो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कहीं ऐसा ना हो कि किसी इफ़ेक्टिव का हक ना मारा जाए। इन द नेम ऑफ मेरिट मैं हमेशा से जो सुनता आया हूँ और मैं शायद इस वर्ड से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी हूँ, क्योंकि ये जो मेरिट की इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें तो ये नज़र ही नहीं आता कि जो इफ़ेक्टिव वो लोग कहाँ हैं जिनकी बात हम करते हैं और जिनकी मेरिट की हम बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइलें हैं, बंदे नहीं हैं। तो इन द नेम ऑफ मेरिट जो है आप क्या करेंगे कि आप उन फाइलों को तो मसला हल कर देंगे, लेकिन उन बंदों का नहीं करेंगे जो आपको नज़र आते हैं रोड्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरू दिन से मेरा जो तजाद रहा है कि जी हम मेरिट
तो जी आपका मेरिट जो है वो हमारे लिए इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपका जेवी है, उनकी भी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत क्लियर है और उन लोगों का फ़ख्र से आप लोग नाम भी लेते हैं अपनी स्पीचेस के अंदर और उनको पोर्ट्रे आप करते हैं कि जैसे जो है मतलब दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल और बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट का जो डीरेल होना है ये भी एक रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये प्रोजेक्ट इधर तक क्यों पहुंचा। तो बहरहाल हम उन लोगों को सज़ा देने की हैसियत न रखते थे, न रखते हैं और नियर फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मुतालबा है DHA मैनेजमेंट से कि वो ये है कि आप सज़ा नहीं दे सकते लेकिन मज़ीद सज़ा इफेक्टिव को मत दें और इन द नेम ऑफ मेरिट लोगों को ब्लफ न किया जाए, बल्कि जो लोग इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड सामने नज़र आते हैं उनका फटाफट मसला हल किया जाए और इसी को हम मेरिट समझेंगे और यही एक्चुअली असल मेरिट है। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, होने जा रहा है, ये न तो कोई फन है ना इसके अंदर कोई ख़ास मज़ा है। अगर मज़ा आता होता तो इससे पहले जो 2 दफ़ा हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, 2 दफ़ा जो हमारे साथ झूठ बोला गया, उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया, जिसका मतलब ये है, जो बजाते खुद इस बात को गवाही देता है कि हम प्रोटेस्ट करने के अंदर शौकीन नहीं थे, ना हमारा दिल करता था। लेकिन हमने जब हमें रेजोल्यूशन दिया गया तो हमने प्रोटेस्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिया, बल्कि कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, जो भी वर्ड आप यूज़ करें, क्योंकि हमें एश्योरेंस दी गई कि रेजोल्यूशन होगा और अपनी मजबूरी बताएगी। इसका मतलब यह है कि प्रोटेस्ट हम करना नहीं चाहते, हमसे करवाया जा रहा है। और प्रोटेस्ट इंसान कब करता है? जब वो बेबस हो जाता है, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो प्रोटेस्ट करता है। तो प्रोटेस्ट न करना इफेक्टिव के हाथ में नहीं है, बल्कि DHA की मैनेजमेंट के हाथ में है। जिस दिन वो रेजोल्यूशन ले आएंगे, यही लोग उनके हक में नारे मार रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे और उनको दुआएं भी दे रहे होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन लोगों को इख्तियार दिया है, मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि खुदा करे कि वो हमारे सामने भले जवाबदेह नहीं हैं, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम उनको अकाउंटेबल कर सकें, लेकिन मेरे रब के यहाँ जो है वो सब बराबर है और बहुत बड़ी अदालत लगेगी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वहाँ पर उन्हें हमारे सामने कोई जवाब न देना पड़े और दुनिया के अंदर वो हमारे इफेक्टिव भाइयों का जो रियल हक है उन तक पहुँचा दे और वो लोग वाक़तन बहुत खुश नसीब होंगे जिनके हाथों से ये काम होगा। उनके लिए भी मेरी दुआ है और तमाम इफेक्टिव्स के लिए भी दुआ है कि स्टे ट्यून, डोंट लूज़ योर हार्ट, यू विल विन इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर।